नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे दोस्तों। एक 2 मिनट का टाइम आपसे मैं लेता हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 4 वीडियो में हमने जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वीडियोस में हमने स्टार्ट इंग्लिश का जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ से लेकर अभी तक हम उसको कि इंग्लिश को हम कितने अच्छे से बोल सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 1 बाय 1 हर एक चीज़ों को हम समझ रहे हैं जो हमको इंग्लिश बोलने या इंग्लिश लिखने या इंग्लिश समझने के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों, पहले हमने लेटर्स देखा, साउंड्स, जो पहले तो साउंड्स देखा, फिर लेटर देखा, फिर लेटर कैसे वर्ड्स में चेंज हुए, फिर वर्ड्स एक साथ मिलके कैसे सेंटेंस बनाए, और एक सेंटेंस जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, ये तीनों मिलके एक वाक्य बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। अभी वर्ब का नाम आया, तो वर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो हम उसी को पार्ट ऑफ स्पीच को पहले दोस्तों समझते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये सब आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, ये मैं लिख के क्यों बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि शायद ये आपको समझ में आए, या लिखने से क्या होगा दोस्तों, ये आप अपने पास वापस से रख कर और इसको वापस से आप अभ्यास कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल तुरंत इंग्लिश सीखो में। मेरा नाम सतीश कुमार सिन्हा है और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? Parts of speech indicates how the word function in the meaning as well as grammatically within the sentence। मतलब क्या हुआ कि जो एक वर्ड है वो उसका मीनिंग कैसे ग्रामेटिकली एक सेंटेंस में हम उसको रखते हैं, उसी को हम शब्द भेद मतलब एक रखने की कला कि कौन सा वर्ड कहाँ पे जाके बैठेगा जिससे इंग्लिश बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रामर का। हम बताएं आपको दोस्तों कि ग्रामर हमको सीखना है, ग्रामर से ही इंग्लिश की जो संरचना है वो होती है। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश को बरोबर से नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्यों? क्योंकि ये ग्रामर के तौर पे ही बनाया हुआ सेंटेंस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि गुड बॉय राम इज़, ऐसा नहीं। आप सेंटेंस तो बना रहे हैं बट वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रामर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ग्रामर के लिए। कौन कौन से स्पीच है? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। कौन कौन सा? पहला तो नाउन है। नाउन को हम बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, इसका नाम संज्ञा है। थोड़ा मैं विस्तार तो अभी नहीं जाऊँगा दोस्तों, एक थोड़ा मैं आपको एक हेडिंग के तौर पे या एक छोटा सा आपको थोड़ा समझाने के तौर पे मैंने एक छोटे भाषाओं में थोड़ा मैंने लिखा है। बाद में इसको हम विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले नाउन, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन क्या है दोस्तों? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब ये एक ऐसा नाम है, ये नाउन एक ऐसा शब्द है जो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक आदमी को, एक जगह को, और एक थिंग मतलब सामान या वस्तु को, ठीक है। तो इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। दूसरा, प्रोनाउन सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड अ रिपीटेशन। मतलब नाम जो संज्ञा है उसको हटाकर हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी एग्जांपल हम आपको विस्तार में बाद में, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि हाँ, एक ब्रीफ डेफिनेशन के तौर पे कि ये क्या है ये और कैसे मुझे क्या क्या सीखना है, इसके लिए दोस्तों। तीसरा है वर्ब दोस्तों। वर्ब मतलब क्रिया। अ वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब जो क्रिया, जो हम काम करने वाले हैं, जो करता है, उसी को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण।
एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके साथ उसको एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ऑफन इंडिकेटिंग हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। मतलब समथिंग इज डन। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो वर्ब है, मॉडिफाइज अ वर्ब ऑफ एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ऑफन इंडिकेटिंग हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री समथिंग इज डन। मतलब उसके एक्टिविटी को किस लेवल तक गया है, कौन? वर्ब, उसके एक्टिविटी को वो बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब बताते हैं। जो एक्सटेंट तक गया है उस एक्सटेंट को, ये आप अभी दोस्तों सिर्फ ऐसे समझ लीजिए, बाद में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सब विस्तार से समझाने वाला दोस्तों। फिर प्रीपोजिशंस, जिसको हम संबंध सूचक बोलते हैं। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सातवां क्या है? कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेज और क्लाउज इन अ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, और आठवां जो है वो क्या है? इंटरजेक्शन, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन एक्सक्लामेशन। इट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो दोस्तों ये टोटल जो है ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिसको हम अच्छे से समझेंगे वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ। और साथ के साथ दोस्तों हर एक एक्टिविटी, जैसे नाउन का एक एक्टिविटी है, तो नाउन जो भी हम समझेंगे दोस्तों, तो नाउन के बारे में हम पूरा समझेंगे। और उसके साथ आपको एक एक्टिविटी भी, एक होमवर्क के तौर पे भी हम आपको देंगे दोस्तों, जो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, एक मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है, और अगले वीडियो में हम एक एक को अच्छे से लेकर, जो भी नाउन से लेके जो भी चीज़ें, उनके जो भी पार्ट्स हैं, उनके जो भी टाइप्स हैं, और उनके हर एक के एग्जाम्पल, और वो कैसे हम इंग्लिश में उसका माध्यम कैसे है, उसको हम कैसे रखते हैं, और उसके लिए क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ती है, ये सब हम अगले वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अच्छे से रहिए। और अगर मेरा चैनल आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से इस राइटिंग में लिख के आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है, मुझे मालूम है कि ये किसी को ज़रूरत नहीं पड़ सकता है या किसी को ज़रूरत पड़ता होगा, लेकिन अगर कोई भी बंदा अगर इसको देखता है दोस्तों, तो प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिए या मुझे ज़रूर बताइए, बट वीडियो कम से कम आप पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो इतना बोरिंग नहीं है। पढ़ने के स्तर से ये वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।